क्या आपने कभी सोचा है कि जिस देश में सुबह की शुरुआत घंटियों की आवाज़ और मंत्रों के जाप से होती है, वहीं इतिहास का सबसे बड़ा महापुरुष बिना किसी पूजा पाठ और कर्मकांड के पूरी दुनिया को शांति का रास्ता दिखा गया? क्या कभी आपके मन में यह बेचैनी उठी है कि हम दिन रात भगवान के सामने हाथ जोड़कर मन्नतें मांगते रहते हैं, फिर भी हमारे जीवन का दुख, अशांति और तनाव खत्म क्यों नहीं होता? आखिर क्यों सिद्धार्थ ने महलों का सुख छोड़कर उस परम सत्य को चुना, जहां कोई मूर्ति नहीं थी, कोई चढ़ावा नहीं था और न ही कोई आडंबर था? आज इस कहानी के अंत तक आपके भीतर सदियों से सोई हुई चेतना जाग जाएगी और आप समझ पाएंगे कि जीवन का असली सत्य किसी बाहरी अनुष्ठान में नहीं, बल्कि आपके अपने भीतर छिपा है। चलिए, इस गहरे और भावुक सफर पर एक साथ चलते हैं। एक समय की बात है, जब मगध के एक छोटे से गांव में भयंकर सूखा पड़ा था। खेत सूख चुके थे, कुएं सूख चुके थे और लोग दाने दाने को तरस रहे थे। गांव के सभी लोग एक बड़े मंदिर के सामने इकट्ठे होकर यज्ञ कर रहे थे, जोर जोर से मंत्र पढ़ रहे थे और भगवान से बारिश की भीख मांग रहे थे। उसी समय तथागत बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ वहां से गुजर रहे थे। गांव के मुखिया ने बुद्ध को देखा और उनके पास दौड़कर आया। मुखिया ने कहा कि हे महात्मा, आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, कृपया हमारे साथ इस पूजा में बैठिए ताकि भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएं और हमारे दुखों का अंत कर दें। बुद्ध ने उस मुखिया की तरफ बड़ी ही करुणा और शांत नज़रों से देखा और पूछा कि क्या इस यज्ञ की अग्नि से इस सूखी जमीन को पानी मिल जाएगा? क्या इन मंत्रों के उच्चारण से भूखे बच्चों के पेट भर जाएंगे? मुखिया निरुत्तर हो गया। बुद्ध की यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अक्सर अपनी समस्याओं का समाधान बाहरी चीजों में ढूंढते हैं। बुद्ध ने कभी भी पूजा पाठ का विरोध किसी नफरत के कारण नहीं किया, बल्कि उनकी करुणा इतनी असीम थी कि वह इंसानों को अंधकार से बाहर निकालना चाहते थे। बुद्ध कहते थे कि जब तक तुम्हारे भीतर करुणा का दिया नहीं जलता, तब तक बाहर के लाखों दिए मिलकर भी तुम्हारे जीवन का अंधेरा दूर नहीं कर सकते। एक बार की बात है, आनंद ने बुद्ध से पूछा कि भगवान, लोग देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इतने पशुओं की बलि देते हैं, भूखे रहकर व्रत करते हैं, क्या इससे उन्हें मोक्ष मिल जाएगा? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे पास के तालाब में फेंक दिया। पत्थर पानी में डूब गया। बुद्ध ने आनंद से कहा कि आनंद, अब इस तालाब के किनारे बैठकर प्रार्थना करो, मंत्र पढ़ो और इस पत्थर से कहो कि यह पानी के ऊपर तैरने लगे। आनंद हैरान हो गया और बोला कि भगवान, यह कैसे संभव है? पत्थर का स्वभाव भारी है, वह तो डूबेगा ही, प्रार्थना से वह ऊपर कैसे आ सकता है? बुद्ध ने कहा कि ठीक इसी तरह, यदि कोई व्यक्ति जीवन भर बुरे कर्म करता है, दूसरों को दुख देता है और भीतर से ईर्ष्या और क्रोध से भरा रहता है, तो मृत्यु के बाद चाहे उसके नाम पर कितने भी पाठ करा लिए जाएं, वह कभी शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। इंसान के कर्म ही उसका भाग्य तय करते हैं, कोई पूजा पाठ उसके कर्मों के फल को बदल नहीं सकता। इस बात को गहराई से समझिए। बुद्ध हमें कर्म की प्रधानता सिखाते हैं। वह कहते हैं कि तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मंदिर है। अगर मन में मैल है, तो गंगा में 1000 बार नहाने से भी तुम पवित्र नहीं हो सकते। एक और अत्यंत भावुक प्रसंग आता है, जब एक माँ अपने मरे हुए इकलौते बेटे को लेकर बुद्ध के पास आई थी। उसका नाम किसा गौतमी था। वह रो रही थी, चिल्ला रही थी और बुद्ध के पैरों में गिरकर भीख मांग रही थी कि हे बुद्ध, आप तो चमत्कारी हैं, आप तो भगवान हैं, मेरे इस बच्चे को जीवित कर दीजिए। लोग सोच रहे थे कि बुद्ध अब कोई मंत्र पढ़ेंगे, कोई तंत्र करेंगे या किसी अदृश्य शक्ति का आह्वान करेंगे। लेकिन बुद्ध ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने किसा गौतमी के सिर पर हाथ रखा और बड़े प्यार से कहा कि माँ, मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर दूंगा, बस तुम पूरे गांव में से किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आओ, जिस घर में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी उम्मीद से भरकर पूरे गांव में घूमी। वह हर दरवाजे पर जाती, लोग सरसों के दाने देने को तैयार हो जाते,
लेकिन जैसे ही वह पूछती कि क्या आपके घर में कभी किसी की मौत हुई है, तो सामने वाला रो पड़ता और कहता कि हाँ, मेरे पिता चले गए, मेरी माँ चली गई या मेरा भाई चली गया। शाम तक किसा गौतमी खाली हाथ बुद्ध के पास लौट आई। उसका अहंकार, उसका मोह और उसका अज्ञान टूट चुका था। वह समझ गई थी कि मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, जिसे कोई पूजा या प्रार्थना नहीं बदल सकती। बुद्ध ने उसे गले से लगाया और कहा कि दुख को स्वीकार करना ही दुख से मुक्ति का पहला कदम है। सोचिए, अगर बुद्ध चाहते तो वहां कोई ढोंग रच सकते थे, लोगों को अंधविश्वास में डाल सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह जानते थे कि सत्य कड़वा होता है, लेकिन वही इंसानों को आज़ाद करता है। बुद्ध के जीवन की यह बातें हमें सिखाती हैं कि असली प्रार्थना क्या है। बुद्ध के अनुसार, किसी मूर्ति के सामने बैठकर अपनी इच्छाओं की भीख मांगना प्रार्थना नहीं है। असली प्रार्थना तो वह है जब आपका मन शांत हो जाए, जब आपके भीतर से दूसरों के लिए प्रेम और करुणा बहने लगे। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों से कहा था कि दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। किसी दूसरे के सहारे मत जियो, किसी चमत्कार की उम्मीद में अपने जीवन को बर्बाद मत करो। अगर तुम प्यासे हो तो तुम्हें खुद चलकर कुएं के पास जाना होगा और पानी निकालना होगा। सिर्फ कुएं की पूजा करने से तुम्हारी प्यास कभी नहीं बुझ सकती। एक दिन एक अमीर व्यापारी बुद्ध के पास आया। उसके पास बहुत धन था, लेकिन मन में रत्ती भर भी शांति नहीं थी। उसने बुद्ध के चरणों में सोने चांदी के सिक्के और कीमती रत्न रख दिए और कहा कि हे बुद्ध, मैं अपने इस धन से आपके लिए एक बहुत बड़ा और भव्य आश्रम बनाना चाहता हूं, जहां रोज यज्ञ और पूजा पाठ हो। कृपया इसे स्वीकार करें। बुद्ध ने उन रत्नों की तरफ देखा भी नहीं। उन्होंने व्यापारी से कहा कि तुम इस धन से पत्थरों के मकान तो बना सकते हो, लेकिन किसी गरीब के आंसू नहीं पहुंच सकते। अगर तुम्हें सच में पूजा करनी है, तो इस धन का उपयोग उन लोगों के लिए करो जो भूख से मर रहे हैं। किसी भूखे को रोटी खिलाना, किसी रोते हुए को हंसाना ही सबसे बड़ा धर्म है। व्यापारी की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि वह जिस शांति को पैसों से और बड़े-बड़े आयोजनों से खरीदना चाहता था, वह तो सिर्फ निस्वार्थ सेवा और प्रेम से ही मिल सकती है। बुद्ध का पूरा जीवन एक संदेश है। उन्होंने हमें सिखाया कि ईश्वर कहीं बाहर आसमान में बैठकर हमारे दुखों का तमाशा नहीं देख रहा है। हमारे दुख हमारे ही विचारों और हमारी ही इच्छाओं की वजह से हैं। जब हम अपनी इच्छाओं और अपने अहंकार को छोड़ देते हैं, तो हम खुद उस परम सत्ता का हिस्सा बन जाते हैं। बुद्ध कहते थे कि न तो मैं तुम्हें मोक्ष दे सकता हूं और न ही कोई दूसरा। मैं सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, चलना तुम्हें खुद ही पड़ेगा। आपकी जिंदगी को कोई बाबा, कोई ताबीज या कोई विशेष अनुष्ठान नहीं बदल सकता। आपकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ आपके विचारों से बदल सकती है। अगर आप अपने विचारों को शुद्ध कर लेते हैं, अपने मन को वश में कर लेते हैं, तो आपका पूरा जीवन एक उत्सव बन जाता है। एक और घटना याद आती है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उसने बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। वह व्यक्ति बुद्ध की शिक्षाओं के खिलाफ था और उसे लगता था कि बुद्ध परंपराओं को नष्ट कर रहे हैं। बुद्ध ने अपना चेहरा पोंछा और बहुत ही शांत आवाज में पूछा कि मित्र, तुम और क्या कहना चाहते हो? वह व्यक्ति हैरान रह गया। वह गुस्से में वहां से चला गया। पूरी रात वह सो नहीं पाया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन वह बुद्ध के चरणों में गिरकर रोने लगा और माफी मांगने लगा। बुद्ध ने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया और कहा कि जो कल बीत गया, वह अब नहीं है। कल तुमने जो किया, वह तुम्हारा क्रोध था, और आज जो तुम कर रहे हो, वह तुम्हारा पश्चाताप है। तुम बदल गए हो, इसलिए मुझे तुम्हें माफ करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उस बात को कल ही छोड़ चुका था। यह होती है आत्मिक ऊंचाई, जहां न कोई बदला लेने की भावना है और न ही कोई दिखावा। बुद्ध ने उस व्यक्ति को बिना किसी दंड के, बिना किसी शुद्धिकरण के सिर्फ अपने प्रेम से बदल दिया।
आज के समय में हम देखते हैं कि लोग धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, दीवारों को ऊंचा कर रहे हैं। लेकिन बुद्ध का धर्म जोड़ने का धर्म था, तोड़ने का नहीं। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि तुम हिंदू बनो, बौद्ध बनो या कुछ और बनो। उन्होंने बस इतना कहा कि तुम एक सच्चे और संवेदनशील इंसान बनो। मनुष्यों के जीवन में सबसे बड़ा दुख यह है कि वह खुद को नहीं जानता। हम पूरी दुनिया को जानने का दावा करते हैं, हम चांद तारों तक पहुंचने की बात करते हैं, लेकिन हम अपने भीतर के अंधेरे को नहीं देख पाते। बुद्ध ने ध्यान का मार्ग दिया। ध्यान यानी खुद को देखना, अपने विचारों के प्रति सजग होना। जब आप शांत होकर बैठते हैं और सांसों के आने जाने को महसूस करते हैं, तो आपको समझ आता है कि दुनिया की कोई भी बाहरी वस्तु आपको वह खुशी नहीं दे सकती जो आपके भीतर पहले से मौजूद है। इसलिए इस बात को गहराई से अपने दिल में बिठा लीजिए कि पूजा पाठ बुरा नहीं है अगर वह आपके भीतर प्रेम पैदा करता है। लेकिन अगर वह पूजा पाठ सिर्फ एक दिखावा है, अगर उसके बाद भी आपके मन में दूसरों के लिए नफरत, लालच और अहंकार बना रहता है, तो वह सब व्यर्थ है। बुद्ध ने अपना पूरा जीवन इसी सत्य को समझाने में लगा दिया। उन्होंने किसी को डराया नहीं, उन्होंने कभी नरक का डर दिखाकर लोगों से पूजा नहीं करवाई। उन्होंने प्रेम का मार्ग चुना। आइए, आज हम भी अपने भीतर के बुद्ध को जगाएं। किसी चमत्कार की आस छोड़ने और अंधविश्वास की कड़ियों को तोड़ने का संकल्प लें। अपने कर्मों को सुंदर बनाएं, अपने वचनों में मधुरता लाएं और अपने दिल में हर जीव के लिए करुणा रखें। यही तथागत बुद्ध की सच्ची पूजा है, यही जीवन का असली मार्ग है। जब आप दूसरों के दुखों को देखकर तड़पने लगेंगे और उनके आंसू पोंछने के लिए हाथ आगे बढ़ाएंगे, तो यकीन मानिए, उस दिन आपको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्वयं ईश्वर आपके भीतर मुस्कुरा रहा होगा। धन्यवाद।